पश्चिम से जो बयार चलती है उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचती है और उसके बाद उत्तर प्रदेश देश का रुख तय करता है। ये कहा जाता है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। आप पश्चिम में लगातार मौजूद हैं, क्या कुछ इस दौरान हवा कह रही है? क्योंकि रूठने मनाने का दौर जारी रहा, नई नई ज्वाइनिंग करवाई गई है, पार्टी में शामिल होने का लगातार जो है अलग अलग लोगों को शामिल किया गया, तो जनता क्या कह रही है? देखिए, जो हम लोग इस पूरे माहौल को देख रहे हैं कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले फेज की 8 सीटें, दूसरे फेज की 8 सीटों पर आज मतदान है, तो वो जो इशारा है वो बहुत सारी चीजें, चूंकि जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको लेकर बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। फिर जो लाभार्थियों की एक संख्या बहुत बड़ी है, हालांकि जो बीजेपी है वो अभी भी अल्पसंख्यकों तक पहुंचने में कम से कम नाकाम दिख रही है। वो लोग ज्यादातर इशू उनके पास अगर है तो वो महंगाई, बेरोजगारी, उस इशू को लेकर वहां बात कर रहे हैं। बाकी कोई जातियों के अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट का असर इस पूरे इलाके में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि अगर आरएलडी और एनडीए के फोल्ड में आती है तो फिर ये तमाम चीजें इन तमाम एरिया में जिसमें जाट डोमिनेटेड एरिया है वहां वो पिछली बार के विरोध को खत्म कर रही हैं। वो चीजें उस विरोध को खत्म कर रही हैं जो किसान आंदोलन के नाम पर या तमाम चीजों पर आपको देखता था। अचानक फिर राजपूत विरोध के नाम पर एक नया खड़ा होता है कि अगर आप गौर करते हैं तो विपक्ष के पास यहाँ इशू भी नहीं थे, और जब राजपूत आंदोलन हुआ तो लगा कि इस पूरे जो चुनाव के फेज में है उसमें थोड़ी सी जान आई है, अलग अलग तरीके से कोई विपक्ष की तरफ से बोलने की शुरुआत हुई है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ये इशू अभी भी प्रधानमंत्री मोदी को चुनने और न चुनने का है। बाकी तमाम जगह सिर्फ कास्ट का अलाइनमेंट है। तो वो अगर आप इन्हीं गांव में, जिन गांव में हम लोग 2022 में बहुत विरोध देख रहे हैं। जी जी, धीरेन जी, अब दर्शकों को लेकर चलेंगे अमरोहा, जहां अवैस हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। अवैस, क्या तस्वीर है इस दौरान? मोहम्मद शमी भी आपके साथ मौजूद है जैसा कि बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए हम फिलहाल मोहम्मद शमी के गांव के अंदर हम मौजूद हैं और मोहम्मद शमी अपना मतदान करने के लिए आ चुके हैं। और ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि मोहम्मद शमी अभी बूथ के अंदर गए हैं, सीधा गाड़ी से उतरे हैं, अपने पूरे परिवार के साथ, उनकी माता और उनकी बहन भी उनके साथ आई हैं। और अभी वो मतदान करने के बाद जैसे ही बाहर आएंगे हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद शमी की तारीफ की थी और उनको यहाँ पर उनके गाँव के लिए एक स्टेडियम भी दिया था, साथ ही साथ उन्होंने भी जो प्रचार करने के लिए क्या उनकी आगे की रणनीति थी उसको लेकर भी मोहम्मद शमी अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। और मोहम्मद शमी अपने जो उनका मेन गांव है वहां पर मतदान करने के लिए आए हैं। मोहम्मद शमी हालांकि 3:10 पर यहाँ पहले पहुंचने वाले थे, लेकिन तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे कि मोहम्मद शमी सुबह के टाइम पे वो अपना मतदान यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे, लेकिन मोहम्मद शमी को अपने गाँव में आने में काफी समय लगा। जैसे ही वो अपने गाँव के अंदर पहुंचे तो अपने परिवार से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करने के तुरंत बाद सीधा वो अपने जो उनके गांव के अंदर में बूथ बना हुआ है जहां पर उनका वोट है और सीधा वो वहां पर आ गया। और फिलहाल मोहम्मद शमी अंदर मतदान बूथ के में है और वहां पर अभी अपना परिवार के साथ में जो उनके माता और उनकी बहन आई है वो और मोहम्मद शमी मतदान कर रहे हैं। ठीक जब मतदान करने के बाद बाहर आएंगे तो उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या संदेश वो यहाँ से देश के 140 करोड़ वासियों को देने वाले हो रहे हैं और क्या अपील वो करते हैं मतदान को लेकर, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र को इस पर्व को मजबूत बनाने के लिए जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा मतदान को लेकर के जागरूक हों और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। तमाम जो अपीलें हैं देश के प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक और तमाम नेता अभिनेताओं तक जो की जा रही है उसका कितना खासा असर देखने को मिलेगा। अभी कुछ देर के बाद जब मोहम्मद शमी अपना मतदान करने के बाद बाहर आएंगे तो स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी और देखते हैं कि वो क्या कुछ कहने वाले हैं, क्या वो बात करेंगे मीडिया से। तमाम जो संकेत है वो आगे के अच्छा, एक चीज यहाँ पर और खास बना देती है, जब भी कोई जनप्रतिनिधि की हम बात करें या किसी बड़ी हस्ती की बात करें, वो मतदान के लिए पहुंचते हैं तो जाहिर तौर पर समाज पर एक सार्थक असर इसका दिखाई देता है, क्योंकि इससे जो उनके चाहने वाले हैं वो भी मतदान को लेकर जागरूक होते हैं, मतदान के लिए पहुंचते हैं और ये अपने आप में बेहद खास रहते हैं, लोकतंत्र की खूबसूरती पे 4 चांद लगाते हैं।
बिल्कुल देखिए, बहरहाल सी बात है कि जो कोई अभिनेता होता है या कोई बड़ा नेता होता है तो उसके चाहने वाले और उसके जो फैंस होते हैं उसकी तादाद लगातार बढ़ जाती है। यही हाल अमरोहा का है। अमरोहा की अगर बात की जाए, क्योंकि अमरोहा एक ऐसा लोकसभा सीट है जहां पर अभी तक तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं, यहाँ की जनता ने सभी को प्यार दिया है और यहाँ से सभी जो दल के नेता है वो चुन के दिल्ली की संसद तक पहुंचे हैं। और अगर बात मोहम्मद शमी की जाए या अमरोहा की जॉन एलिया की जाए या कमाल अमरोही की जाए, क्योंकि अमरोहा अपने आप में एक ऐसी जगह है, एक ऐसा शहर है जो कभी किसी परिचय का मोहताज नहीं रहा। इसको फिल्मी दुनिया से लेकर के, शायरी दुनिया से लेकर के और फिर खेल जगत की दुनिया में भी अब इसका एक अपना अलग मकाम बना हुआ है, एक अपना अलग पहचान है। ओवैश, चूंकि मोहम्मद शमी की बात करें, वो सिर्फ अमरोहा तक सीमित नहीं रह गए हैं, नेशन हीरो बन गए हैं। पिछले वर्ल्ड कप के बाद से उनके चाहने वालों की तादाद में इजाफा जो है वो 100 गुना से भी ज्यादा हुआ है। लोग उनको अपनी आंखों पर बिठा कर रखते हैं और यही बात है कि वो आईपीएल ना खेलकर वर्ल्ड कप की तैयारी में लगे। हालांकि फिलहाल उनकी चोट लगी हुई है, इस वक्त वो बड़ी मुश्किल उनको हो रही थी और कैसे उसके बावजूद वो यहां पर वोट डालने पहुंचे, ये दिखाता है उनकी अपने देश के प्रति जो जिम्मेदारी है और मतदान को लेकर जो एक संदेश दिया जाता है।